आखिरकार आरजेडी के तेजस्वी यादव को बिहार के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर ही दिया गया। आज इस बात की औपचारिक घोषणा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इस दौरान उनके साथ इंडिया महागठबंधन के जो लोग थे उन सबकी मौजूदगी में उन्होंने डिप्टी सीएम पद के लिए मुकेश साहनी का नाम भी घोषित कर दिया। इसके बाद उन सब चीजों पर विराम लग गया, उन सब सवालों का जवाब भी मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो लोग कहते थे कि इंडिया महागठबंधन में बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच पे बैठे हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विकन में आ गया है। लोग चिंतित है। देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे ये। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उतरेंगे मैदान में। राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। यकीन है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश साहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश साहनी जी संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और शरीर से, अपनी मेहनत से बनाई है। गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। जैसे ही मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया गया, और आपको बता दें कि मुकेश साहनी चाहते भी थे कि इंडिया गठबंधन उनके नाम का ऐलान कर दे। मुकेश साहनी वो व्यक्ति है जो पिछली बार एनडीए गठबंधन में जुड़े थे, लेकिन उनके साथ के लोग चुनाव के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और मुकेश साहनी इस बात से काफी नाराज भी थे और इस बार उन्होंने पाला बदलकर इंडिया गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बना ली थी। हालांकि वो लगभग 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे वीआईपी, लेकिन सिर्फ 15 सीटें ही इंडिया गठबंधन ने दी। लेकिन वो इस शर्त पे ही माने यदि उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है, यदि हमारी सरकार बनती है तो वो 15 सीटों पर भी लड़ने को तैयार है। और आखिरकार इंडिया महागठबंधन ने उनकी मांग मान ली। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गरीब पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है
और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम पद का चेहरा घोषित होने के बाद अब इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति पर काम करना है और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 अक्टूबर को यानी जैसे छठ समाप्त होगा उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र जो इंडिया महागठबंधन का वो घोषित कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आज ही एक होटल में बैठकर अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी वगैरह तमाम लोग तय कर रहे हैं कि आगे की रणनीति में रैलियां निकाली जाएंगी, जो जनसभाएं होंगी बड़े बड़े नेताओं की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। उनकी तारीखें तय की जा रही है, किस किस क्षेत्र में उनके दौरे कराए जाए, किस किस क्षेत्र में रैली निकाली जाए, चुनावी सभा कराई जाए, इसको भी अंतिम रूप आज ही दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अभी 3 दिन पहले ही अपने चुनावी सभा के दौरान घोषणा की थी कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा और साथ ही जो बिहार की जीविका दीदी हैं, जिन्हें 15,990 से लेकर 36,101 रुपए, क्योंकि 5-6 ग्रेड है उसमें, उनको हर महीने दिया जाता है, उन सबको कम से कम 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये उन्होंने बतौर आरजेडी की तरफ से कहा था। अब चूंकि इंडिया महागठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चुनावी घोषणा पत्र जो बनेगा वो सबका सामूहिक होगा। अब देखने वाली बात होगी 3 दिन पहले जो तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी, क्या उन बातों को घोषणा पत्र में जगह मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।